वफाकी पुलिस इस्लामाबाद के मकीनों की खिदमत और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना नुमायां किरदार अदा करें। IG इस्लामाबाद। तफसीलात के मुताबिक पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में 134 रिक्रूट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद 34वें पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनक्किद हुई। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। परेड का मुआयना किया। तरबियत के दौरान नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर तमाम DIGs, SSPs, AIGs और दीगर पुलिस अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने पासिंग आउट परेड के जवानों और मेहमानों से खिताब करते हुए कहा कि मेरे लिए ये बात बाइसे मुसर्रत है। मैं इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुआ हूँ। इस बुनियादी कोर्स के बाद आप पुलिस अफसर बन चुके हैं। मैं SSP हेडक्वार्टर प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को जवानों की बेहतरीन तरबियत की तकमील पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने कोरोना वबा के फैलाव के बावजूद तमाम हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखते हुए महदूद वसाइल में कम से कम वक्त में जवानों को बेहतरीन महकमाना तरबियत दी। मजीद उन्होंने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह ताला ने अवाम की भलाई के लिए मौका फराहम किया। आप ज़हन नशीन कर लें कि हम सब अवाम के खादिम हैं, ना कि अवाम हमारी खादिम। यकीन जाने जितना सुकून किसी की खिदमत में मिलता है किसी और काम में नहीं। आप लोगों के साथ भलाई करें कि कोई वजह नहीं कि आपको इज्जत ना मिले। सच्चे दिल के साथ आज ये अहद करें कि इंसानी खिदमत को अपना शुआर बनाएंगे। इससे कबल SSP हेडक्वार्टर ने मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहते हुए बताया कि पास आउट होने वाले रिक्रूट्स को जदीद खतूत पर अस्तवार ट्रेनिंग मुकम्मल कराई गई है। मजीद उन्होंने बताया कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अब तक 2 ASI प्रोबेशन कोर्सेज, 9 इंटरमीडिएट कोर्सेज, 33 बुनियादी रिक्रूट कोर्स, 4 लेडी रिक्रूट कोर्स, 18 लोअर स्कूल कोर्स, 2 ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स मुख्तसर दुरानिये में फारिगुल तहसील हो चुके हैं। राजनपुर DPO राजनपुर फैसल गुलजार की जानिब से एहसास कफालत सेंटर्स, फूड सेंटर्स और रमजान बाजार में सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस मौका पर DPO राजनपुर फैसल गुलजार का कहना था कि फूड सेंटर्स, एहसास कफालत सेंटर्स और रमजान बाजारों में तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला भर में 14 एहसास कफालत सेंटर, 9 फूड सेंटर और 6 रमजान बाजारों में राजनपुर पुलिस के 150 जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। राजनपुर पुलिस के हमरा सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकार भी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इन तमाम सेंटर्स और रमजान बाजारों में सिक्योरिटी ड्यूटी की नई और जामिया SOP मुरतब की गई है। पुलिस मुलाजमान को SOP के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करने के बाद ही ड्यूटी पर मामूर किया गया है। ड्यूटी पर तैनात तमाम पुलिस मुलजिमान सिक्योरिटी आलात से लेस होंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। DPO राजनपुर फैसल गुलजार का मजीद कहना था कि राजनपुर पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां हैं। हमारे जवान अवामी खिदमत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे से सरशार हैं। ड्यूटी पर तैनात मुलजिमान को अवाम के साथ हुस्न इखलाक से पेश आने की सख्ती से हिदायत की गई है ताकि अवाम को पुलिस की मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। ऑन न्यूज़ मेहर के रिपोर्टर सहाफ़ी राजा सलीम मैसर के भतीजे नौजवान एहसान मैसर से 2 मुसल्लह अफराद ने मारपीट करके और मोटरसाइकिल छीन कर फायरिंग करके फरार हो गए, जिसको 2 माह गुजरने गए लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 माह गुजरने के बाद भी मोटरसाइकिल रिकवर नहीं हो सकी। दूसरी जानिब मेहर के सहाफ़ियों ने सख्त एहतजाज किया। एहसान मैसर ने कहा कि लुटेरे जिस तरफ फरार हुए उस सड़क पर CCTV कैमरा लगे हुए थे। पुलिस को बार बार कहा लेकिन SHO ने कैमरा चेक नहीं किया। शहर में चोरियां अरूज पर हैं। मेहर पुलिस खामोश तमाशाई हमारा मुतालबा है। IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू से के SHO E सेक्शन मेहर नूर मुस्तफ़ा पठान और ESI असगर पिन्होर की खिलाफ कार्रवाई करके मोटरसाइकिल रिकवर कराई जाए, वरना दूसरी सूरत में एहतजाज जारी रहेगा। पीरोसन थाने की हदूद गांव पैरल राजपर में पीरोसन पुलिस की मौजूदगी में जमीन का तनाज़ा। राजपर बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा। पीरोसन थाने की हदूद में जमीन के तनाज़े पर झगड़ा, कुल्हाड़ियां और डंडे लगने से दोनों ग्रुपों के एक औरत समेत 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को पीरोसन पुलिस थाने पर ले आए, जिसके बाद लेटर दी करके जख्मियों को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। झगड़ा दीन मोहम्मद राजपर और इब्राहिम राजपर के ग्रुपों में गंदम कटाई के दौरान हुआ। दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुपों के 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अमारुल्लाह राजपर, असदुल्लाह जुबैर, अब्दुल कादिर, माशूक अली, वहीद, अब्दुल गफूर, रबनवाज, एक औरत सुबहान खातून शामिल। वाक़ये का केस अभी तक दर्ज झैल नहीं हो सका।
साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने मिनी मजदा ट्रक स्टैंड जोगी चौक साहिवाल पर ड्राइवरों कंडक्टरों को ट्रैफिक कवानीन, कोरोना वायरस SOPs और रोड सेफ्टी के मुतालिक ब्रीफिंग के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट अकबर अली और ट्रैफिक असिस्टेंट मोहम्मद शकील ने कहा कि आप लोग दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करें, अपनी नींद पूरी करें और अगर किसी जगह नींद आ जाए तो नजदीकी होटल या पंप पर क़याम करें। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी मत चलाएं और ये अमल कानूनन भी जुर्म है। ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी के मुकम्मल कागजात अपने पास रखें, खुद को फिजिकली और गाड़ी को मुकम्मल मैकेनिकली फिटनेस के साथ चलाएं। ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। ओवरटेकिंग करते वक्त इंडिकेटर का इस्तेमाल लाजमी करें। रात के वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स मध्यम रखें। लाइन और लेन की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से खुद मास्क भी पहने और अपने साथियों को भी इस पर अमल दरामद करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि आपको जो ब्रीफिंग दी गई है उसको आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पहलूतही आप सबके लिए नुकसानदेह है। मेहर में सीनियर सहाफ़ी आज़ाद अनवर कांदड़ू और सहाफ़ी मंजूर मैसर पर PTI के पास रहनुमाओं की जानिब से धमकियों का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ मेहर तहसील के मुख्तलिफ प्रेस क्लबों तहरीरी मोहब्बत, राधन, नौघोट, फरीदाबाद के सहाफ़ियों की जानिब से सिंध के नामवर अदीब दानिश्वर ताज जोइयो, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला के जनरल सेक्रेटरी बाबू अब्दुल्ला सोमरू, सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के तालुका सदर अब्दुल रहमान किमरानी, आज़ाद अनवर कांदड़ू, रियाज चांडियो, मुजफ्फर गोड़र, यूनुस सोलंगी, DP लोज, इरशाद ग्रोही, दीदार पीरजादू, इखलाक चांडियो, मुनीर सोमरू, जावेद पीरजादू, मंजूर मैसर, अब्दुल गनी मीरानी, जमील मैसर, अकबर पिन्होर, इकरार चांडियो, सजाद चांडियो, इलाही बख्श चांडियो, मोहम्मद अली शेख, साबिर कोलाची, नादिर चांडियो, सदा हुसैन चांडियो, अब्दुल हमीद खोसू, शाहिद मैसर, एजाज मैसर, अब्दुल हक कहर, अब्दुल सत्तार कोल्होड़ू, अकबर कादड़ू, खालिद पीरजादू, अली शेख जुनेजू, कामरेड शमन सोलंगी और दीगर की क़यादत में तहसील हस्पताल मेहर की मेन गेट से घंटा घर चौक तक एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। इस मौके पर सहाफ़ी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हक सच की खबरें चलाने पर मेहर के सीनियर सहाफ़ी आज़ाद अनवर कांदड़ू पर PTI के रहनुमा लियाकत जतोई के करीबी साथी नियाज बररू के मुलाजिम के मार्फत मेहर के सीनियर सहाफ़ी आज़ाद अनवर कांदड़ू और सहाफ़ी मंजूर मैसर पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा के हरासा किया गया है, जिसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सहाफ़ियों ने IG सिंध, IG हैदराबाद से मुतालबा किया कि सहाफ़ी अनवर कांदड़ू और सहाफ़ी मंजूर मैसर पर दर्ज झूठा मुकदमा खत्म किया गया। दूसरी जानिब एहतजाज तहरीक जारी रहेगी। सोशल मीडिया पे गाड़ी दाखिल कराने में दी इजाज़त अपनी नहीं बने, दाखिल कराने में दी इजाज़त अपनी नहीं बने। दुश्मन छुहंदो छुहंदे मरंदो मरंदे बरंदे असां जीअं जिए भला को जहां में अॼु ताईं हुनजी सियासत ई ख़तम थी चुकी आहे। प्रेस क्लब खां खड़ी नवट राधा फरीदाबाद खतातन खे त समझायो, हथन सां मुल्क जंजोड़ियो, हशर छो कैसे कदरंते साफ मता कूड़ा कैसे कदरंते आजाद सहाफत आजाद सहाफत मियां जावेद लतीफ MNA सिटी शेखपुरा कोरोना में मुब्तला हो गए। मियां जावेद लतीफ ने रिपोर्ट आने के फौरन बाद अपने तमाम सियासी समाजी शेड्यूल को कैंसिल करके अपने घर में करंटीना हो गए। जिला कंबर शहदाद कोट पुलिस की थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतिया की कैंप का इनेकाद। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। SSP कंबर शहदाद कोट डॉक्टर शंबर नूर चन्ना की खुसूसी हिदायत पर DSP कंबर मंजूर हुसैन जोखियो साहिब की जेर निगरानी कंबर SDPO ऑफिस में फातमीद फाउंडेशन के ताउन से खून के अतिया के कैंप का इनेकाद किया गया। अतिया के कैंप में जिला के तमाम थानों से बड़ी तादाद में जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर 15 मददगार की टीमें और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इस कार हाय खैर में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया पेश किया। कंबर शहदाद कोट पुलिस की तरफ से और बिलखुसूस SSP कंबर शहदाद कोट
डॉक्टर समीर नूर चन्ना साहिब की इस ज़िमन में खुसूसी दिलचस्पी को न सिर्फ फातमीन फाउंडेशन की टीम की तरफ से सराहा गया, बल्कि जिला कंबर शहदाद कोर्ट के अवाम की तरफ से भी कंबर शहदाद कोर्ट पुलिस के इस नेक काम को भरपूर तौर पर सराहा गया है। सहवन शरीफ में लाइन मैन वापडा मेहराब उर्फ जोगी को वापडा ऑफिस सहवन शरीफ में चंद डंडा बरदार ने ईंटों और डंडों से हमला करके शदीद जख्मी करके फरार हो गए, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ। इस जख्मी वापडा लाइनमैन को वापडा मुलाजिमों ने फौरन सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में पहुंचा के दाखिल कर दिया। जख्मी लाइनमैन मेहराब उर्फ जोगी के लवाहिकीन ने मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया है कि हमलावरों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। आखिरी इतलात आने तक वक़ूआ का कोई केस दाखिल नहीं हुआ। कहाँ कहिड़ी जगह ते पेश आयो? असां पंहिंजे वापडा ऑफिस में अच्छा, घणा माण्हू अचे जा? 4 खां 5 माण्हू हुया। अच्छा, केरु अचे जा? तव्हां सुञातो न सुञातो? हा, असां वटि मीटर रीडर शकील सातो, हुनजो भाउ महबूब सातो ऐं 4 ॿिया हुया। अच्छा, हिन महिल ताईं का पुलिस जो अमलो तव्हां वटि पहुतो आहे इंक्वायरी लाइ या तव्हां पुलिस जो अमलो कोन पतो आहे, न वरी असीं पुलिस ॾे विया आहियूं, पर हाणे असां पुलिस ॾे वञण लाइ तयारु आहियूं। रायविंड की वाहिद LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी कासिम गार्डन में कासिम विलास की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें होप रियल एस्टेट, अल अहद एसोसिएट्स, लकी एसोसिएट्स को अर्थराइज्ड डीलरशिप के लेटर दिए गए। जी बिल्कुल, LDA से मंजूर शुदा रायविंड शहर की वाहिद हाउसिंग सोसाइटी कासिम गार्डन में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कासिम विलास के नाम से 3 मरला हाउसिंग प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कासिम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी मंच डेवलपर्स के ऑनर राना जमील मंच और जनरल मैनेजर सैयद वकार अजीम शाह ने कासिम विलास के बाइख्तियार डीलर्स होप रियल एस्टेट, अल अहद एसोसिएट्स, लकी एसोसिएट्स को अर्थराइज्ड डीलरशिप लेटर जारी किए। तकरीब में रायविंड और गिरदोनवा से अहम शख्सियात समेत प्रॉपर्टी डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शुल्का से बात करते हुए राना जमील मंच ऑनर कासिम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का कहना था, मेरे दरवाजे हमेशा तमाम डीलर्स और इन्वेस्टर्स के लिए खुले हैं। कासिम गार्डन रायविंड का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसमें काम करके प्रॉपर्टी डीलर्स, इन्वेस्टर्स अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मजीद राना जमील मंच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने क्लाइंट्स को पैगाम किया है, बगैर किसी रुकावट या परेशानी के आप मेरे साथ राबिता करके मसाइल से आगाह कर सकते हैं, मुझे तजावीज़ दे सकते हैं। कासिम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी आपका अपना प्रोजेक्ट है। LDA से अप्रूवल मिलने के फौरी बाद प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का काम तेजी से शुरू करवा दिया है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप अपने ख्वाबों की ताबीर अपने घर यहाँ पर तामीर कर सकेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ अशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में शरीक तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स ने कासिम गार्डन पर एतमाद का इजहार करते हुए कासिम गार्डन के साथ काम करने की यकीन दहानी करवाई। फैजी मोहल्ला मुगलपुरा फिदा बाजार में पीने वाले पानी के पाइप में गटर पाइप मिक्स, पानी बदबूदार और बीमारियां फैलने लगी। इलाके के लोगों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक मेलसी में कई रोज से गटर का पाइप पीने वाले पाइप से मिक्स हो गया, जिससे पानी में बहुत बदबू आने लगी। बच्चे बूढ़े सब गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर, जिससे बच्चों में डायरिया और बड़ों में यरकान फैलने लगा। कई बार बल्दिया में दरख्वास्त दी मगर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इलाके के लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि बल्दिया की नाअहली की वजह से सारे शहर का सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया है। मोहल्ला मुगलपुरा की फौरी पाइप चेक करके साफ पानी मुहैया किया जाए। एहतजाज में डॉक्टर आबिद कमाल, मोहम्मद यूसुफ, तनवीर हुसैन, बलीगुल दीन, अब्दुल कादिर, सादिक अली मिर्जा, मोहम्मद फहीम ने शिरकत की। रंडा स्वाय खान में थाना कोट समावा के टाउट सदाम बप्पड़ मुजीद कोगा नए इंकशाफात के साथ बेनकाब। जराए का दावा, आला हुकाम नोटिस लें, अहलियाने इलाका का मुतालबा। रंडा स्वाय खान में सियासी पुष्टपनाही हासिल होने पर टाउट फिर से सरगर्म हो गए। शराफत का लुबादा ओढ़े नामी ग्रामी मनशियात फरोश सदाम बप्पड़ और अब्दुल मजीद अल मारूफ कोगा ने मुतल्लिका थाने में अपना असर रसूख होने की वजह से सरेआम मनशियात फरोख्त करने के अलावा शरीफ शहरियों पर झूठे मुकदमात कराना वतीरा बना लिया। थाना का टाउट सदाम, जो अपने बराबर के हिस्सादार मुजीद कोगा के साथ मिलकर जिला के मुख्तलिफ थानों में गलत एड्रेस बताकर कहीं पर मुद्दई, कहीं पर गवाह बनकर मुतल्लिका थाने से मिली भगत करके शरीफ लोगों पर चोरी के मुकदमे दर्ज कराकर भारी रकम लेकर सुलह कर लेते हैं। सदाम बप्पड़ और मुजीद कोगा खुद भी मनशियात के मुकदमे में मुजरिम रहे हैं, जिसकी FIR का अक्स मुलाहिजा फरमाएं। सदाम बप्पड़ और मुजीद कोगा नहरी पानी चोरी करते हुए भी पकड़े गए हैं। जराए से मालूम हुआ है कि टाउट होने के साथ नाजायज असलहा भी फरोख्त करते हैं।
बेनकाब करने पर मीडिया को संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। इन दोनों टाउटों को सियासी पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से सरेआम जराइम करते फिर रहे हैं। अहले इलाका ने इन दोनों मनशियात फरोश असलहा स्मगलिंग में मुलविस टाउटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका सिटी पुल फर्रुखाबाद गुज़िश्ता कई सालों से यूटिलिटी स्टोर और सस्ते बाजार से महरूम। अब अवाम का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब TCO बहावलपुर AC अहमदपुर शर्किया से कि पुल फर्रुखाबाद में रमज़ान बाजार यूटिलिटी स्टोर सस्ता बाजार होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मलिक साकिब। जी मलिक साकिब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका सिटी पुल फर्रुखाबाद, जहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं। इनका कहना है हमारे पास काफ़ी अरसे से हम मुतालबा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि हमें सस्ता बाज़ार या सहूलत बाज़ार या रमज़ान बाज़ार दिया जाए। मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या ये इनका मुतालबा है। जी भाई बताएं। जी, हमारे पास वैसे तो बहुत सारे कारोबारी भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी दुकानें भी मौजूद हैं, इधर हर चीज़ का कारोबार किया जाता है, लेकिन हमारे पास अरसा से जो है ना वो सस्ता बाज़ार नहीं है। ठीक है, हमारा मुतालबा यह है कि हमारे यहाँ भी एक यूटिलिटी स्टोर भी नहीं है और जो है ना हमें हर चीज़ जो है ना महंगी मुहैया की जा रही है इस वक्त भी। तो हमारा मुतालबा है कि हमें जो है ना यूटिलिटी स्टोर और सस्ता बाज़ार मुहैया किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे फर्रुखाबाद में जो है ना बहुत सारे नवाही इलाके भी इसको टच करते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि हमें जो चीज़ें मुहैया की जाती हैं वो महंगे दामों में दी जाती हैं और हम अपील करना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से और हुकूमत पंजाब से और AC अहमदपुर शर्किया से, DC बहावलपुर से कि हमें सस्ता बाज़ार रमज़ान बाज़ार दिया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं चमन से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह अचकज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई से सताए हुए अवाम के लिए अशियाए खुरनुश के बाजार तो सज गए, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। इस वक्त चमन शहर में अशियाए खुरनुश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर फी किलो 60 रुपए, प्याज किलो 40 रुपए, कद्दू किलो 40 रुपए, लौकी 40 रुपए, भिंडी 130 रुपए, मिर्च 40 रुपए, लीमू 450 रुपए, छोटा गोश्त किलो 1000 रुपए, बड़ा गोश्त बगैर हड्डी 570 और बड़ा गोश्त हड्डी वाला 450 रुपए। शहर में का हाल सस्ता बाजार लगाने में हुकूमत नाकाम। शहरियों का कहना है कि शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटी ख्वाबे गफलत की नींद सो रही है। जी, रोज़ बरोज़ महंगाई आ रही है, रोज़ा भी आने वाला है। इधर टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, भिंडी 120 रुपये किलो चलता है, प्याज भी बहुत महंगा हो गया, टमाटर भी बहुत महंगा हो गया, कद्दू भी बहुत महंगा हो गया, तोरी भी बहुत महंगा हो गया। सब चीज़ें रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ जा रही है। इधर रमज़ान आ रही है, इधर मिस्कीन गरीब लोग हैं, इसके बस की बात नहीं है। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि महंगाई थोड़ा कंट्रोल करके इधर इन लोगों को सस्ता चीज़ें मिल जाए। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये महंगाई तो थोड़ा सा कम करे और ये हमारे शहर में बहुत गरीब लोग, ये रमज़ान भी आने वाली है और हमारा अवाम जो है वो बहुत परेशान है। इसलिए हम हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये चीज़ें को कम करे। जी, ये सब्ज़ियाँ इस वक्त तो रोज़ रमज़ान मुबारक भी आ रहा है और हमारे मार्केट में जो है सब्ज़ी बहुत महंगा हुआ है। इस वक्त अगर आप देखते हैं मंडी में ये भिंडी पड़ा हुआ है, ये सारी। SSP लाड़काना जनाब मसूद अहमद बंगश साहिब ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान अमन व अमान की फिजा को बहाल रखने के लिए सख्त अहकाम जारी करते हुए कॉन्टीजेंसी प्लान तरतीब देने की हिदायत जारी कर दी। शहर के हर चौक चौराहे और खरीदो फरोख्त वाली जगहों पर पुलिस रिपोर्टिंग सेंटर्स कायम करने और नमाज तरावी के वक्त मसाजिदों समेत दीगर मजहबी इबादत गाहों पर सख्त हिफाजती इंतजाम करके कोरोना SOPs पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी। SP हेडक्वार्टर मोहम्मद कलीम मलिक साहिब, ESP सिटी अहमद फैसल चौधरी साहिब, तमाम DSP साहिबान और SHOs को खास हिदायत जारी। जनाब SSP साहिब ने अफसरान को अहकाम जारी करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम रखने के लिए अहम शाहराहों पर, दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त स्नैप चेकिंग, मुसलसल पेट्रोलिंग और गश्त में इजाफा करने के अहकाम जारी कर दिए। जनाब SSP साहिब लाड़काना ने ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सख्त अहकाम जारी करते हुए कहा कि ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। SSP लाड़काना जनाब मसूद अहमद बंगश साहिब ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना हमें सब्र
और इस्तकामत का दर्स देता है। इसलिए शहरियों की जान और माल की हिफाजत को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल करें। अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ को इबादत समझकर सरअंजाम दें। मियां जलील शर्कपुरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां जलील शर्कपुरी का कहना था कि साद रिजवी की गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत है। हुकूमत मुआहिदा के मुताबिक फ्रांसीसी सफ़ीर को 20 अप्रैल से पहले मुल्क से निकाले। सबसे पहले इस्लाम, फिर मुल्क और उसके बाद सफारती ताल्लुकात हैं। साद रिजवी को फिलफौर रिहा किया जाए। आज ये अफसोसनाक खबर सुनने को मिल रही है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक खबर है और हुकूमत वक़्त को किसी किस्म का ऐसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उन्हें फौरी तौर पर रिहा करें। हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और जो लबैक पाकिस्तान वालों के साथ हुकूमत ने वादा किया था कि वो 20 तारीख तक फ़्रांस के एम्बेसडर को वतन से निकालेंगे। मेरी ज़ाती तौर पर भी चंद दिन कबल गवर्नर हाउस में बतौर ख़ास वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इसी मौजू पर बात हुई और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब के जज्बात एक जैसे हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर मुस्बत कदम उठाएंगे। तो जो वादा किया गया है कि 20 तारीख तक 20 अप्रैल तक फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा और फ़्रांस से पाकिस्तान के सफ़ीर को एहतजाजी तौर पे वापस बुला लिया जाएगा, इसके ऊपर हुकूमत को अपने वादे पे पक्का रहना चाहिए और फ़्रांस के सफ़ीर को वतन से निकाल देना चाहिए। हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, ना पूरे यूरोप की, ना अमेरिका की। सबसे पहले हमारा दीन है, फिर पाकिस्तान है और फिर तमाम के साथ तल्लुकात हैं। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूज़ पर हमारी हर चीज़ कुर्बान हो जाए तो फिर भी हम उनकी नमूज़ का जो उनके नमूज़ का एक मोहब्बत रखने का हक अदा नहीं कर सकते। शिकारपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद हनीफ पताफी की सदारत में मीटिंग की गई। मीटिंग में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि माह रमज़ान में रोज़मर्रा की ख़ुर-ओ-नोश की अशिया की मुकर्रर करदा रेट से अमल करवाया जाए। गैस और बिजली की फ्राहमी बेहतर की जाए। DC और AC को एहतराम रमज़ान पे सख्ती से अमल करवाने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर से फवाद भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम करने का सिलसिला जारी। मुहिम में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात डॉक्टर रुखसाना नवीद, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान रशीद, तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर गुलाम महिउद्दीन दीवान, जनरल सेक्रेटरी मियाँ अकरम उस्मान, मियाँ गुलाम मुर्शद, मियाँ तारिक और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर कौमी असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात रुखसाना नवीद का कहना था कि माहौल बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दरअसल शजरकारी जिंदगी बचाने की मुहिम है, उसे कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को हिस्सा लेना पड़ेगा। वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान ने कहा कि PHA लाहौर में 2.5 साल के दौरान 10 लाख दरख्त लगाए और मुख्तलिफ मकामात पर 50 से ज़ायद जंगलात लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ केयरिंग क्रॉस पर लगाया जाने वाला कैंप से शहरियों को 30,000 पौधे तकसीम किए गए।